वेंचर एस्टैब्लिश करने का इरादा रखते हैं। इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो है इस का होस्ट खुर्रम शहजाद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त मैं जिस पोजीशन पे हूँ, जिस हाल में हूँ, जिस ऑफिस में हूँ, जिस स्टूडियो में हूँ, जहाँ पे भी हमारी नज़र घूमती है वहाँ पे एक आपको हर नज़ारा मिलेगा, हर एंगल मिलेगा। नेचर से लेकर कुदरती नज़ारे जितने भी हैं, सर ने अपने आँखों से उनको कैप्चर किया है, उनको लेके स्टूडियो में आए हैं और आज उनसे मिलते हैं और उनसे पता करते हैं कि इतने सारे महकते रंगों में, इतने सारे महकते जितने भी इस पाकिस्तान से बाहर जितने भी मौसम उनको ला के इन्होंने स्टूडियो में बिल्कुल एक सजा दिया है। क्यों सजाया, कैसे सजाया, किस मकसद के लिए सजाया, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं ज़ीशान शहजाद, नाज स्टूडियो की शान, नाज प्रोडक्शन की शान और नाज स्टूडियो के ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका ये मकसद क्या था, उनकी सोच कहाँ तक थी और इस सोच को लेके क्यों आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा खुशी है हमें कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, पहले मुझे ये बताएं कि आपकी ये स्माइल का राज क्या है? सर, स्माइल का राज क्या है? मैं समझता हूँ कि शायद इंसान को जो है, देखें हम एक नो डाउट एक स्ट्रेसफुल सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, एक पेचीदगियाँ और हमारे जो इकॉनमी के हालात हैं और जो ख़ास तौर पर हमारे मुल्क को लेते हुए जिस तरह से चीज़ें पेनिट्रेट कर रही हैं, तो यकीनन एक स्माइल और खुश रहना जो है वो एक नापीद होता जा रहा है और इवन बहुत मुश्किल होता जा रहा है लोगों के लिए। सो आई बिलीव ऑन दैट कि यार यू शुड बी स्माइल ऑलवेज एंड यू शुड बी शेयर दिस स्माइल विद एवरीवन। सर, आजकल आपको पता है कि आजकल मुस्कुराहट रही नहीं, हर चेहरा ही अफसोस है किसी न किसी मसले को लेके। हमारे जो है आप हुकूमत को लेके देख ले, जितने पॉलिटिक्स को लेकर इन्होंने ना हमारे जहन के अंदर जो ना इस टाइम बिल्कुल जो है ना एक अफसुर्दगी बिठा दी है। इनके हम मरे हुए इंसान हैं, फिर भी उसको लेके आप माशाल्लाह इस चीज़ों को लेके एक निकले हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि नाज का पहले मीन्स क्या है? नाज सर, मैं थोड़ी सी आपकी एक छोटी सी क्लैरिटी इस पे कर दूं कि आप कह रहे थे कि हम नाज स्टूडियो के ऑनर के साथ हैं, कि आई एम नॉट ऑनर ऑफ नाज स्टूडियो। नाज स्टूडियो के जो ऑनर हैं वो नवीद साहब हैं और वो माशाल्लाह से बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। ये सारी जो नाज के जितने वेंचर्स हम लोग यहाँ चला रहे हैं, इन सब को वो लीड कर रहे हैं। बेसिकली वो हमारे लीडर हैं। नाज सॉफ्ट है, नाज स्टूडियो है, इसी तरह हम यूके में फैशन, बिकॉज बेसिकली वी आर डीलिंग इन फैशन, वी हैव wholesale clothing brands in UK and we are also dealing in footwear, accessories, jewelry। तो इस तरह के फैशन से हमारे बहुत सारे काम हैं। तो ऐसा ही एक स्टूडियो हमारा यूके में भी है जो वहाँ पर ये तमाम सर्विसेज इस तरह की दे रहा है और नाज स्टूडियो जो है वो इधर इस तरह का काम कर रहा है। अभी हम लोग फ्यूचर में यहाँ भी कोई एक बड़ा फैशन वेंचर एस्टैब्लिश करने का इरादा रखते हैं। इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो है इस स्टूडियो को हमने एक कॉर्पोरेट, जो एक हमारी पूरी लाइन कॉर्पोरेट है, उसके साथ हमने कनेक्ट कर देना है और हम चाहते हैं कि जो हमारे मुल्क के आर्टिस्ट हैं, जो हमारे मुल्क के म्यूज़िशियन हैं, जो हमारे मुल्क के परफॉर्मिंग आर्ट के लोग हैं, जो हमारे मुल्क में राइटर्स हैं, जो हमारे मुल्क में शायर हैं, उन सबको एक ऐसा फोरम, उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जहाँ पर वो अपनी क्रिएटिविटी, जहाँ पर वो अपनी तवानाइयों का इस्तेमाल कर सकें और हम बैठ कर उनको, बिकॉज वी आर द डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, वी आर द ई कॉमर्स एक्सपर्ट, वी नो दैट के हाउ वी कैन पेनिट्रेट इन दिस पोस्ट मॉडर्न एज। तो हम वो एक डायरेक्शन दे के इसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं जहां से हम पाकिस्तान भर की जो क्रीम है, पाकिस्तान भर के जो आर्टिस्ट हैं, उनको इस प्लेटफॉर्म पर लेना चाहते हैं और जो कुछ हमारी सोसाइटी के अंदर आर्ट को लेके और ख़ास तौर पर आर्टिस्ट को लेके हो रहा है, हम उस रिवायत को बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है, हमारा जो माशरा है, वो एक फ़नकार की
जो इज्जत है और एक फनकार का जो रुतबा है उसको समझें। और सर बिकॉज वी आर लैकिंग इन आर्टिस्ट जो है इस टाइम तो वैसे ही बदनाम हुआ है। देखिए सर, बदनाम के अलावा भी कहा जाता है कि किसी एक बहुत बड़े फिलोसोफर का एक कॉल है कि जिस माशरे से एस्थेटिक सेंस खत्म हो जाता है तो वो माशरा ही खत्म हो जाता है। तो बेसिकली नाउ डेज वी आर लिविंग इन द सच टाइप ऑफ सोसाइटीज वेयर वी आर लूजिंग द एस्थेटिक सेंस। तो हमें बेसिकली इसका रिवाइवल करना है, हमें इसको दोबारा जिंदा करना है। हमें वो जो मकसद लेके तो बहुत से प्रोडक्शंस चली हैं, बहुत से लोग आए हैं, बहुत से लोग वाइंड अप भी कर चुके हैं। इतने मैं बंदों को जानता हूँ जिस टाइम वाइंड अप करके बाहर चले गए, डिसहार्ड हो चुके हैं इस माहौल्स को लेके या लोगों को लेके, या जिस मकसद के लिए वो इन्वेस्ट करते हुए इन्वेस्टमेंट मिलती नहीं है, तो फिर वो ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, उसके लिए मैं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं एक चूँकि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का बंदा हूँ, मैं यहाँ भी जो है वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के ही फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। तो एज़ पर मी जो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग बनी है इस तमाम चीज़ को लेके वो ये है कि हमें बुनियादी तौर पर ये जो इंडस्ट्री है इसको बिजनेस के साथ, इसको कॉरपोरेट के साथ कनेक्ट करना है। बेसिकली जो चीज़ बीच में लैकिंग कर रही है, हम लोग फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट या फॉर द सेक ऑफ एनी स्पेसिफिक काज जब कोई ऐसा वेंचर शुरू करते हैं तो फिर उस वेंचर से जब उस तरह के रिजल्ट नहीं आते तो हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। लेकिन जब हम लोग बड़े वेल अवेयर हैं इस बात को लेके कि यस वी नो दैट कि यार हम एक ऐसा ट्रेंड मेकर हम बनने जा रहे हैं, तो हम बिल्कुल इस बात से बड़े बखूबी आगाह हैं और हम इसको एड्रेस कर रहे हैं एग्जैक्ट वो चीज़ें जो इस वक्त यहाँ पर ज़रूरत है। सर क्या लगता है वेस्ट ईस्ट को लेके एक जगह कंबाइन करके कुछ प्लान कर रहे हैं तो हो सकता है सक्सेस? जी बिल्कुल, ऐसा भी हम प्लान कर रहे हैं और हम ऐसा बहुत सारा काम कर रहे हैं ऑलरेडी। हमारी जो यूके में टीम्स हैं प्रोडक्शन को लेके और यहाँ की जो टीम्स हैं उनके भी आपस में इंटरेक्शन रहते हैं। तो हम एक डेफिनेटली एक डिफरेंट ब्लेंड ऑफ टेस्ट यू विल सी व्हेन वी शैल स्टार्ट नास प्रोडक्शन। हमारी ऑडियंस जितनी भी है, हमारे जितने भी लोग हैं, आपको पता टिपिकल से सोड़े से हैं, विलेज से काम करते हैं, क्या लगता है वेस्ट को लेके जब एक न्यू लड़की आती है तो उसको एक्सेप्ट करना बड़ा डिफिकल्ट लगता है? तो ऐसा क्यों कि अभी तक हम उसी वो कुएं के मेंढक की तरह घूमते जा रहे हैं, उससे निकलना ही नहीं हमने अपने आप को? देखिए जी, एक तो दो चीज़ें हैं, हमें ये समझना है, हमें बाहसियत सोसाइटी, बाहसियत माशरा इस बात को समझना है कि जो हमारे माशरे का आर्टिस्ट है, जो हमारे माशरे, आप फॉर एग्जांपल मॉडलिंग की, हम मॉडल की बात अगर हम लोग कर लेते हैं तो हमें इस बात को एक्सेप्ट करना है दिल से कि मतलब हम एक ट्रेंड जो बन गया है, जो एक रैपो अमूमी तौर पर जो बन जाती है माशरे के अंदर, वो एक इस तरह से बन गई है। लेकिन जो एक बिजनेस के साथ काम करने वाले लोग हैं, जो बहुत अच्छे मॉडल्स काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काम कर रहे हैं। मैम महम रज़ा जो हैं वो हमारे साथ इस नास स्टूडियो की मैनेजर हैं, इसकी सारी बाग दौड़ इनके हवाले है। तो वो मतलब बड़े अच्छे से, वो खुद भी एक फीमेल हैं, आर्टिस्ट हैं, एक्ट्रेस हैं, उन्होंने ये सारे एक्सपीरियंसेस किए हुए हैं और वो तमाम पेचीदगियाँ और वो तमाम मुश्किलात से जो एक आर्टिस्ट गुजरता है, उन तमाम मराहिल से वो